हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू ग्रो माइंड चारो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ नवंबर। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Two of air, Four of earth, Seven of earth, and temptation. सो टू ऑफ एयर के साथ यहाँ पर बहुत सारा कंफ्यूजन नज़र आ रहा है सजिटेरियस। शायद ये पर्सन आपको एक डायलेमा में रखे हुए हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या करें। आप शायद किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हैं इस वक्त, या फिर आपके बीच में ब्रेकअप अभी हुआ नहीं हो सकता है, बट कोई प्रॉब्लम्स और इश्यूज बार बार उठ कर आ रहे हैं। हो सकता है कि ये कोई नया इशू नहीं है, आपके पास में ऐसा कई बार हो चुका है एंड ये चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं आपके ये बताने पर भी कि आपके लिए ये अनएक्सेप्टेबल है, पर फिर भी बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आप किसी सीरियस थॉट में हैं आप कि आपको क्या करना चाहिए। शायद आप इस पर्सन से कम्युनिकेट तक नहीं कर रहे हैं, या कर भी रहे हैं तो ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं किसी तरीके के रिस्पॉन्स का या अपॉलॉजी का इस पर्सन की तरफ से। पर अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं सजिटेरियस, तो ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पर्सन यहाँ पर वापस क्यों आ रहा है, क्योंकि टेम्पटेशन के साथ ये एक फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पर अभी अपॉलॉजी ऑफर करने वाला है। शायद आप एक अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप किसी तरीके का कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप किसी तरीके का चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इस वीक में ऐसा नहीं लगता कि ये इन चीज़ों के बारे में है। पर टेम्पटेशन ज़रूर है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे दूर भी नहीं रह सकता। इस पर्सन को आपके लुक्स से प्यार है, आपकी बॉडी से प्यार है, और ये आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे। आप इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं फिजिकली, आप गॉर्जियस हैं। पर जहाँ तक बात है इस पर्सन के किसी सीरियस कमिटमेंट की, तो वो इस वीक में तो नहीं होता हुआ दिख रहा है। और टू ऑफ एयर यहाँ पर ज़रूर है, तो आपका डायलेमा इस वीक में पूरी तरह से दूर नहीं होने वाला। एंड कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि अभी भी आपको इस रिलेशनशिप को कंसिडरेशन देने की ज़रूरत है कि ये आगे चल पाएगा या नहीं। और यहाँ पे फोर ऑफ अर्थ भी है, इसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स का अप्रूवल ज़रूरी हो इनके लिए, और हो सकता है कि आप दोनों की फैमिली को इस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम हो और किसी तरीके के इश्यूज हो आपके बीच। तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे एक फैमिली से भी कनेक्शन दिख रहा है, और इस वीक में आपके लिए सिचुएशन डेफिनेटली टफ होगी। ये ऐसा ही है कि आप एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, पर फिर भी आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के सक्सेसफुल ना होने के लिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स ले सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मैसेंजर ऑफ एयर, थ्री ऑफ अर्थ, Ace of water, and Queen of water. तो हमारे पास मैसेंजर ऑफ एयर है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है। आई मीन ऐसे पॉइंट पर जब आप किसी सीरियस टॉपिक पे बात शुरू कर दें, ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहेगा, आएगा भी। आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। चीज़ें रोमांटिक है, ब्यूटीफुल है, वो हर चीज़ है जैसा इंटरेक्शन आप चाहते थे वो भी है। पर जैसे ही आप किसी सीरियस इशू पे आएंगे, कमिटमेंट के टॉपिक को लेके आएंगे, फिर से इस पर्सन का यही बिहेवियर आपको नज़र आ सकता है। ये पर्सन इस समय कमिटमेंट के टॉपिक को अवॉइड कर रहा है। उन्हें नहीं पता है कि वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। आपके पीठ पीछे काफ़ी सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर। थ्री ऑफ हार्ट के साथ इस पर्सन और उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता। ब्रेन वॉशिंग या मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इनके और इनके फैमिली मेम्बर्स, ये और इनके फैमिली मेम्बर्स कुछ डिसाइड कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेके। और ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, ओके। ये एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है और शायद कोशिश कर रहा है कि उन्हें कन्विंस कर सके, पर वो अभी आपको कोई कमिटमेंट देने की सिचुएशन में नहीं है। एटलीस्ट अभी तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि टू ऑफ एयर के साथ जब भी आप अपने सवाल का जवाब खोजेंगे, अपने डायलेमा को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये पर्सन बहुत इरिटेट हो जाएगा। ये शायद डायरेक्ट आपको कुछ भी ना कह पाए। एंड ये चीज़ आपका पेशेंस ज़रूर टेस्ट करेगी, क्योंकि अगेन एंड अगेन आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके पास कुछ रियल कमिटमेंट लेकर वापस आएगा या कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको ऑफर करेगा। पर ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है। ये पर्सन अभी भी दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड कर रहा है, दूसरों के वैलिडेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरों का वेट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत फ्रस्ट्रेट कर सकती है। यहाँ पे एस ऑफ वाटर है। एस ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन आकर शायद आपसे डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स ना कहें, पर डेफिनेटली आपसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करने का कोई ना कोई बहाना ज़रूर खोजेगा। ये शायद आपको कहें कि वो आपके फ्रेंड्स रह सकते हैं, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये श्योर करना चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़ ना पाएं या आप उन्हें छोड़ के ना जाएं। ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपको रोकने की एक स्ट्रैटेजी है ताकि वो अपना डिसीजन ले सके, क्योंकि इस पॉइंट पर ये पर्सन अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा, बोल्ड होकर कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वाटर है। क्वीन ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन जानता है कि आप परफेक्शन है, ओके। ये पर्सन आपको लूज नहीं करना चाहता। इनकी एक प्रॉब्लम है कि ये दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। इस मामले में ये थोड़े वीक हैं, पर क्वीन ऑफ वाटर के साथ डेफिनेटली इस पर्सन के लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप की जगह इनके लिए कोई नहीं ले सकता। ये पर्सन जानता है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को खो देते हैं तो उन्हें ऐसा कोई और नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर Sagittarius. Counseling. You heal with kind words, wise advice and empathetic ear. तो आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों के काइंड वर्ड्स से, सॉफ्ट वर्ड्स से हील कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जो आपकी
बातों को समझते हो, जो आपको राइट एडवाइस दे सके। यहाँ पर बोलना बहुत जरूरी है और सही गाइडेंस और एडवाइस की आपको जरूरत है, तो जिसे भी आप ट्रस्ट करते हो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। तो ये थी रीडिंग नवंबर के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।